तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो गाइज एक और न्यू वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ जिसका टाइटल है स्टोरी ऑफ यूनुस अलैहिस्सलाम। तो यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में हम काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं। उनकी स्टोरी क्या है, कैसे है, बहुत सालों से रिलेट भी करते आ रहे हैं। तो आइए आज पूरा स्टोरी जानते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। आज प्रॉफिट सीरीज में हम यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम नबी थे और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था नीनवा। यहाँ के लोग शिर्क और गुनाहों में डूबे हुए थे। तो अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। नीनवा की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वो सब के सब कुफ्र पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें सालों तक दावत देते रहे मगर वो अपनी गुमराही पर ही कायम रहे। जब उन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें धमकियां देने लगे, तो आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से मुताल्लिक आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फला दिन तुम पर अजाब नाजिल होगा। इसके बाद गुस्से की हालत में आप बस्ती से निकल गए। हालांकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने की इजाजत दी थी, जिसके बाद उन पर अजाब नाजिल होता, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद बस्ती से निकल जाने की इजाजत नहीं दी थी। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर किसी जगह पर मुकर्रर करता है तो वो नबी उस जगह को नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह की इजाजत ना हो। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं आ गई। अल्लाह की इजाजत के बाद ही उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत करी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 दिन की मोहलत का ऐलान किया तो आप खुद गुस्से की हालत में बस्ती छोड़कर चले गए। सूरे अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए, उसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की अलामतें उस बस्ती पर जाहिर होने लगी। एक बड़ा सा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस बादल में आग के शोले भी नजर आने लगे। उन लोगों ने पहले ही दिन इस बादल को देख लिया और समझ गए कि ये वही अजाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया था। वो लोग आद और समूद और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब के बारे में वाकिफ थे। ये अजाब उनकी बस्तियों के आसपास ही आए थे। उनके सरदार इकट्ठा हुए और कहने लगे, जिस तरह अजाब पहले लोगों पर आया हम पर भी आएगा, जल्दी करो, सब तौबा करो। फिर उन सब ने इख्तिलाफ खत्म करके माना कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। उन सब ने अल्लाह से तौबा की और ईमान ले आए। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त वहाँ नहीं थे। वो तो बस्ती से गुस्से में निकल चुके थे। उन लोगों ने पुराने कपड़े पहने जमीन पर निकल आए, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह के हुजूर सजदा किया और मगफरत मांगी। उनके सरदारों ने सब लोगों को अलग अलग कर दिया, हत्ता कि माँ को बेटी से और बाप को बेटे से जुदा कर दिया। हर शख्स अलग अलग जगह पर दुआ और तौबा में मसरूफ हो गया। ये अमल 3 दिन तक चलता रहा। हर कोई अपने गुनाहों का इजहार करता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और अजाब हटा दिया। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है, तो ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाए और उसका ईमान उसको फायदा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उन पर से दुनिया के अजाब को टाल दिया और एक वक्त तक उन्हें जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। यानी पूरे कुरान में सिर्फ
यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम है जो कि पूरी की पूरी कौम ईमान ले आई थी। बाकी सारे नबियों की कौम में से कुछ न कुछ लोग ईमान लाने से इनकार जरूर करते थे। ये एक अजीम मौजज़ा था। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ अजाब की अलामत देखकर ईमान ले आई और अल्लाह ने अजाब हटा दिया। ये अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। एक साथ 1,20,000 लोग ईमान ले आए, जबकि उनके नबी उनके बीच में मौजूद भी नहीं थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी कौम ईमान ले आई है। वो तो गुस्से में बस्ती छोड़कर समुंदर की तरफ चले गए थे। वहाँ उन्होंने एक कश्ती में सवारी की जो कि लोगों और सामान से भरी हुई थी। कश्ती जब समुंदर में चली तो एक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि लगता था कि अब कश्ती डूब जाएगी। कश्ती के लोगों ने आपस में कहा, कश्ती के बोझ को हल्का करो, कुछ सामान समुंदर में फेंक दो। सबने अपना अपना सामान समुंदर में फेंका। कश्ती थोड़ी हल्की हुई, लेकिन ये काफी नहीं था। फिर लोगों ने कहा कि किसी शख्स को समुंदर में उतरना पड़ेगा ताकि कश्ती का वजन कम हो। फिर एक एक चिट पर हर किसी का नाम लिखा गया और ये डिसाइड हुआ कि चिट उठाने पर जिसका भी नाम निकलेगा उसे समुंदर में गिराया जाएगा। शफल करके एक चिट उठाई गई। पहली चिट पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों ने आपस में कहा, नहीं, ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनके चेहरे पर सजदों के निशान हैं, इन्हें छोड़ दो। फिर दोबारा चिट्स को शफल किया गया और दूसरी बार चिट उठाई गई। इस बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो फिर